और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 2023 और साल 2024 में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% रही थी। कल संसद में आम बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी, जिससे तमाम वर्गों और लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बजट में उनके लिए कुछ न कुछ होगा। जम्मू में अधिकतर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इस आम बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जम्मू के दुकानदारों और ऐसे कई अन्य टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की है। कल वित्त मंत्री देश का 2023-24 का जो बजट है वो पेश करेंगी। उससे पहले हम जम्मू की लाइफलाइन जाने जाने वाले विश्वविख्यात रघुनाथ बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं या कई अन्य जगहों के लिए आते हैं। इन लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि यही ड्राई फ्रूट की मार्केट्स हैं, शॉल की मार्केट्स हैं और तमाम उन चीजों की मार्केट है जहां पे श्रद्धालु काफी संख्या पे पहुंचते हैं। इन लोगों को बजट से क्या उम्मीद है, ये इनसे जानेंगे हम। देखिए, बहुत बेसब्री से इंतजार है। माननीय सीतारमण जी कल बजट पेश करेंगे, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए पिछले 4-5 साल से हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत ही डी ग्रोथ में जा रहा है। उसका सीधा सीधा एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं टूरिज्म एज ए टूरिज्म फर्टिलिटी, कि हमारे जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं वो सब भी आधे रास्ते में लटके हुए हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से पैसा दिया जाए, ताकि जम्मू, खास करके जम्मू की बात करो, जम्मू में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप किया जाए और आने वाले दिनों में जम्मू में टूरिज्म का फ्लो जो है वो अच्छा हुआ है। जो ये ड्यूटीज हैं, टैक्स हैं, ये भी किसी चीजों पे कम होना चाहिए ताकि ये टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए, बड़ी संख्या में खरीद पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जम्मू में जितने भी बाहर से लोग आते हैं ज्यादा पिलग्रिमेज है। और जम्मू में कि जैसे हमने पिछले साल देखा कि हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए और जितने भी टैक्सेस लाइक जैसे जीएसटी है, इंडस्ट्रियल रेट में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सॉफ्ट लोन के तौर पे लोगों को या होटलियर्स को पैसा देना, ये सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जम्मू के लोग भी जो है वो सेंटर के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि देश हमारा तरक्की कर रहा है और जम्मू के लोग भी वैसे तरक्की करें। क्या उम्मीदें हैं कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो उसको भी प्रमोशन मिले और यहाँ का जो बिजनेस है वो भी चले? सर, थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए। बट मैं यही चीज रिक्वेस्ट करूंगा यूनियन गवर्नमेंट से कि जो जम्मू, स्पेशली जम्मू प्रोविंस है, उसको लुक आफ्टर किया जाए और उसमें थोड़ा सा बजट बनाया जाके टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो बढ़े, क्योंकि जो ओवर द लास्ट 10 और 20 ईयर्स से जो जम्मू को टोटली निगलेक्ट किया जा रहा है। पूरा टूरिज्म जो है कश्मीर में जा रहा है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़िया ग्रो किया है, बट जम्मू को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। मैं बस गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि जम्मू को भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि जम्मू में भी बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म का लेके। जैसे सुरिंसर लेक है, हमारे राजा जी का महल है, तो अगर हम थोड़ा सा जो है फंड इस तरफ डेवलप किया जाए तो जम्मू में भी टूरिज्म जो है फ्लो बढ़ सकता है। जैसे ये शॉल्स है, कंबल है, इन पे भी आपको लगता है कि जो ड्यूटी है या टैक्सेस हैं वो कम होने चाहिए ताकि ज्यादा जो है लोग खरीद सके? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो शॉल है, ब्लैंकेट्स हैं, उन पे ड्यूटी जो है वो कम होना चाहिए, जो जीएसटी है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो है ये यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ की स्पेशलिटी है, जो हैंडवर्क है, जो फैब्रिक है, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो टूरिज्म जो यहाँ पे अगर सस्ता मिलेगा टूरिस्ट को, वो यहाँ से यही चीज पिक करेगा। सर, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जैसे हमारे को पता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो इस चीज़ पे बिलीव भी करती है कि स्मॉल स्केल और एमएसएमई को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और सिमिलरली जो हमारे जितने स्मॉल स्केल बाजार या जो ये छोटे छोटे बाजार जो डायरेक्ट रिटेलर्स हो गए, हम कह सकते हैं, या सेमी होलसेलर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इस बारी उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा ये सेक्टर अभी डिस्टर्ब्ड है। और ये आई थिंक सबकी जानकारी में भी हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि हमें इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट
डेफिनेटली बाकी सारे स्केल्स ऊपर हुए होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर इंप्रूव हुआ है, हमारा मीडियम स्केल इंडस्ट्री इंप्रूव हुई होगी, बट जो छोटे छोटे बिल्कुल कारोबारी हैं वो बहुत खत्म हुए और बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर ये ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, ये बहुत जरूरी है कि इनको इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे जो छोटे रिटेलर्स और छोटे शॉपकीपर्स हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करें इस गवर्नमेंट में, क्योंकि इन लोगों, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया और हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज की डेट में हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया है कि उस स्टाफ को सस्टेन करना और अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, कुछ ना कुछ ऐसे पैकेजेस लाने जरूरी है ताकि यहाँ मार्केट है, ड्राई फ्रूट जितने भी यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं वो यहाँ से अखरोट बादाम जम्मू में शॉपिंग करते हैं। इस पे आप चाहेंगे कि जो रेट्स हैं वो किस तरह से कम हो सकते हैं, किस तरह से सहूलियत मिल सकती है लोगों को? उसमें यही है कि ये एक हमारी जो क्रॉप है ना, सीजनल क्रॉप होती है, तो इसमें हमें एक तो पहले से ही स्टोर करके रखना पड़ता है कि पूरा साल हमने बेचना होता है, एक ही बारी ये निकलता है। तो इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो लगा दिया हुआ है। हम उसमें चाहेंगे कि थोड़ा जीएसटी में हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, कि जीएसटी इसमें थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो बाहर से जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको हम बड़े एक अच्छे से रेट्स के ऊपर हमको प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर वही रेट उनको बाहर भी मिल जाते हैं, अभी कंपटीशन इतना है कि टर्की से भी अखरोट आ रहा है, कोई चाइना से अखरोट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर का अखरोट है, वैसे तो ये अच्छा होता है, यहाँ के जो ड्राई फ्रूट है वो उनसे टेस्ट में और क्वालिटी में अच्छा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका रेट जैसे पीछे जीएसटी की वजह से 100 रुपये किलो का रेट बढ़ गया, तो उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ तो इसको वेव ऑफ किया जाए जीएसटी में, तो एक नॉमिनल सी जीएसटी लगा के, ताकि इसके रेट थोड़े कम हो। क्योंकि कितने ही पिछले 40-50 साल से ये एक प्रथा बनी हुई है कि लोग वैष्णो देवी जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद वो जो है रघुनाथ जी के मंदिर में आएंगे, यहाँ पे सेकंड उनका स्टॉप होता है, और फिर वो रघुनाथ बाजार में आके तो यहाँ से जो मेवे हैं, यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके जाते हैं, और वो प्रसाद के रूप में अपने सारे आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में उनमें बांटते हैं, जिससे कि यहाँ बड़ा अच्छा बिजनेस जम्मू में, कटरा में यहाँ बड़ा अच्छा जो ड्राई फ्रूट का है वो बिजनेस है। सिर्फ गवर्नमेंट से यही है कि इसमें थोड़ा सा जीएसटी जो है उसको कम किया जाए। ड्राई फ्रूट की मार्केट जो सबसे बड़ी जो है बैकबोन है जम्मू की इकोनॉमी की, तो इनको उम्मीदें हैं। तमाम हमने बात की, शॉल वालों से बात की, ड्राई फ्रूट वालों से बात की, क्योंकि रघुनाथ बाजार जो जम्मू का है, यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान देते हैं, और इनकी ये मांग है कि हुकूमत इसकी ओर ध्यान दे, जीएसटी कम करे इन सामानों के ऊपर, ताकि ये भी सस्ते दामों पे श्रद्धालुओं को सामान बेच पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संसद में अपने